मदद कुन मदद कुन मदद कुन या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सादात किराम व उलमाए किराम व हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारा अकल इस्लाम के प्यारे दीवानों, पीर सैयद इंतखाब आलम बावा यानी मेरे अब्बा हुजूर के चौथे उर्स मुबारक की महफिल के अंदर आप तमाम हाजरीन व अकीदतमंदों को मैं उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाजिरी को अपने बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमावे और हम सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी व कामरानी अता फरमावे। अब आइए, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान करीम के जिस मशहूर व मारूफ आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है उस पर कुछ कलाम करूं। उसके कबल हमारे और तुम्हारे आका अपनी और सारी कायनात के मरकज अकीदत अनीस बेकसा चार साजे दर्द मंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फकीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताज दारे हरम, मौलाए कुल खत्मुल रसूल हुजूर नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत के अंदर और आले नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत और गुलामी का सबूत देते हुए जुम जम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक के पारा 5 सूरे निसा आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाता है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। वबिदिल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो। वल यतामा वल मसाकीन, और यतीमों और मिस्किनों के साथ अच्छा सुलूक करो। तो ये आयत करीमा का तर्जुमा है और इस तर्जुमे से हमें यह पता चलता है कि इस एक आयत में अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी बातें इरशाद फरमाई है। अगर इस आयत को अपने 2 हिस्सों में तकसीम करें तो पता चलता है कि जो इसका पहला हिस्सा है वह हुकूकुल्लाह के हवाले से होता है, जिसे अल्लाह के हक कहा जाता है। वअब्दुल्लाह, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, ये अल्लाह के हुकूक है। और जो दूसरा हिस्सा है उसे हुकूकुल इबाद कहा जाता है। वबिल वालिदैन इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, और अपने वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्किनों के साथ अच्छा सुलूक करो। तो पहला हिस्सा हुकूकुल्लाह और दूसरा हिस्सा हुकूकुल इबाद। तो हमारे दीन के अंदर ये दोनों तरह के हुकूक की पूरी तफसील है और बहुत मर्तबा ऐसा होता है, तवज्जो फरमाइएगा, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो हुकूकुल इबाद है, जो बंदों के हुकूक है, उसका मामला हुकूकुल्लाह से भी बढ़ जाता है। हदीस पाक में फरमाया गया कि कल कयामत के दिन जो बंदों के हुकूक हो गए उससे अल्लाह ताला अपने तौर पर माफ नहीं करेगा। जो अल्लाह के हुकूक है उस पर माफी हो सकती है, लेकिन जो बंदों के हुकूक है, जैसे किसी ने किसी का हक मारा हो या किसी का हक अदा नहीं किया, किसी से कर्ज लिया और वापस नहीं दिया, भाई ने भाई का हक मारा, भाई ने बहन का हक मारा, बेटों ने माँ बाप पर जुल्म किया, पड़ोसी का हक अदा नहीं किया, यतीम और मिस्किनों का हक अदा नहीं किया, तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला खुद इसकी माफी नहीं देगा, बल्कि कहा यह जाएगा कि जिसका हक है उससे जाके माफी मांग। अगर वो बंदा माफ कर देगा तो ही माफी मिलेगी, वरना इस जुल्म करने वाले बंदे के नामाए आमाल के अंदर से उतनी नेकियां निकाल कर उन मजलूमों के नामाए आमाल में डाल दी जाएगी। तो यह हुकूकुल इबाद के मामला है। अब आओ जरा हुकूकुल्लाह को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इबादत के 2 मतलब बनते हैं, इबादत के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब इबादत का यह है कि अल्लाह को माबूद मानो और अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना मानो। माबूद सिर्फ अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यानी कि अपना एतमाद, अपना भरोसा, अपनी एहसासात, अपनी जज्बात, अपनी आरजुए, अपनी तमन्नाएं, अब इनका रुख भी
अल्लाह की रहमत और अल्लाह की ज़ात की तरफ फेर देनी चाहिए। ये इबादत का एक मतलब है और इसका ताल्लुक हमारे अल्लाह पर एतकाद के साथ है, यानी अल्लाह पर भरोसा। और इबादत का दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह ने अपने इबादत के लिए जो चीज़ें मुकर्रर की है उनको अदा करने वाले बन जाओ। अब अल्लाह की इबादत क्या है? नमाज अल्लाह की इबादत है, रोज़ा अल्लाह की इबादत है, ज़कात अल्लाह की इबादत है, हज अल्लाह की इबादत है, कुरान शरीफ की तिलावत करना अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह की इबादत है। तो फरमाया कि अल्लाह की इबादत में अल्लाह की इबादत में जितने काम शुमार है उसको अदा करने वाले बन जाओ। तो गोया के जो पहला हुक्म हुआ वह अब्दुल्लाह, वो अल्लाह के हुकूक के हवाले से हुआ। उसके बाद फरमाया वला तुशरिकु बिही शैया, कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अब शिर्क के भी दो माने होते हैं, शिर्क के भी दो किस्म होती है। पहला होता है शिर्क जली और दूसरा होता है शिर्क खफी। अब पहले शिर्क जली को समझते हैं। शिर्क जली ये है कि जैसे खुदा को माबूद माना वैसे किसी और को भी माबूद मान लिया जाए। जैसे अल्लाह वादिकुल वजूद है ऐसे किसी और को भी वादिकुल वजूद मान लिया जाए। जैसे अल्लाह इबादत का मुस्तहिक है वैसे किसी और को भी इबादत का मुस्तहिक मान लिया जाए। जैसे अल्लाह खालिक के कायनात है वैसे किसी और को भी खालिक के कायनात मान लिया जाए। ये सब क्या है? ये सब वो है कि जो शिर्क जली है, शिर्क अकबर यानी बड़ा शिर्क, और दूसरा होता है शिर्क खफी। अब इसे समझते हैं। शिर्क खफी ये है कि कोई अच्छा अमल किया लेकिन उसमें अल्लाह की रिजा के साथ मखलूक की रिजा जोड़ दी जाए। कोई अच्छा अमल इसलिए किया कि अल्लाह भी राजी हो जाए और साथ में ये भी नीयत थी कि लोग भी राजी हो जाए, अल्लाह की बारगाह में भी अच्छा बन जाऊं और लोगों की नजर में भी अच्छा बन जाऊं, तो इसे रियाकारी कहते हैं। तो शिर्क की दोनों किस्में मना है। फरमाया कि अल्लाह की इबादत के साथ किसी और को शरीक ना ठहराओ। अब जो शिर्क जली है, शिर्क अकबर, उससे मोमिन महफूज होते हैं। वो कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत पर अल्लाह का ये बेपनाह एहसान है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, मुझे इस बात का खौफ नहीं कि मेरे जाने के बाद तुम लोग मुशरिक हो जाओगे। हाँ, तुम लोग दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाओगे। लिहाजा जो शिर्क का मामला है, शिर्क जली का, उसके लिए तो फरमा दिया गया कि ये उम्मत शिर्क जली में मुब्तला नहीं होगी। अब रहा शिर्क खफी का मामला, रियाकारी का, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो बंदा ये चाहता है कि वो अपने रब से मुलाकात करे और वो मुलाकात रहमत वाली हो, वो मुलाकात रब के करम नवाजी वाली हो, वो रब के इनामात वाली हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने नेक आमाल में किसी और को शुमार ना करे। नमाज पढ़ी तो अल्लाह के लिए, इसलिए नहीं कि लोग मुझे नमाजी कहे। तहज्जुद पढ़ी तो इसलिए कि तहज्जुद पढ़ना खुदा के करीब कर देता है। तहज्जुद पढ़ना अल्लाह के रहमतों के नुज़ूल का जरिया है, इसलिए नहीं कि लोग उसे तहज्जुद गुजार समझे, लोग उसे बड़ा नेक कहे। इसी तरह अल्लाह की राह में माल खर्च करना है तो माल खर्च करने की नीयत अपने रब्बे, बल्कि ये नहीं कि लोग उसे बड़ा सखी कहे, बड़ा दिल वाला कहे, बड़ा अच्छा कहे, ये नहीं। तो फरमाया कि अल्लाह की इबादत के साथ किसी और को शरीक ना ठहराओ। अब आइए आयत करीमा का दूसरा हिस्सा जो हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से है, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो और यतीमों और मिस्किनों के साथ अच्छा सुलूक करो। अब आओ सबसे पहले माँ बाप के हुकूक के ताल्लुक से हमें कैसे हुस्न सुलूक करना चाहिए उसको समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आगे कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। वैसे तो हमारा मामला अगर देखा जाए तो हुकूकुल्लाह में कमजोर और हुकूकुल इबाद के मामले में उससे भी 2 गुना ज्यादा कमजोर है। ना नमाज का हमको ज़ौक, ना नमाज की आदत, ना निफली सदकात का शौक, ना जिक्र इलाही हमारे ज़बानों पे जारी।
नेमत मिले तो शुक्र न करना, मुसीबत आए तो हर एक को बताते फिरना, बेसब्री करना। तो जो इबादत के मामला थे हमारे वो तो कमजोर है ही, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हुकूकुल इबाद के मामला थे, जो बंदों के हुकूक है, उसके अंदर हम बद से बदतर होते जा रहे हैं। मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आयत करीमा का माना और मफहूम समझाने से पहले एक मरतबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत के अंदर जुम जुम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करो। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम के मजमे में ये सवाल किया कि ए मेरे सहाबा, ये बताओ मुफलिस कौन है, कौन सा शख्स गरीब है, बेमाया है। तो हजरत सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो शख्स मुफलिस और कल्लास है जिसके पास माल और दौलत ना हो। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल्लास और मुफलिस असल में वो है कि जो कल कयामत के दिन पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन उसने लोगों की हक तलफी की होगी, उसने अल्लाह के बंदों को हुकूक का अदा नहीं किया होगा। इसी वजह से लोग अपने हुकूक का मुतालबा अल्लाह की बारगाह में करेंगे कि मौला, इसने हमारी हक तलफी की थी, जो हमारा इस पर हक था इसने वो अदा नहीं किया, तो मौला आज इसकी नेकियां हम अपने दामन में चाहते हैं। तो वो बंदा जो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन उसने अपने रिश्तेदारों की, मोमिनों की, ईमान वालों की जो हक तलफी की होगी, उसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी नेकियां उन बंदों के बीच तकसीम कर देगा। और जो अपने आप को आमाल की बुनियाद पर जन्नती समझ रहा होगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे उसकी सारी नेकियां लेकर उन बंदों के बीच तकसीम कर देगा, यहां तक कि उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएगी और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, फिर इसी मौके पर सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हक तलफी करने वाले के नामाए अमल के अंदर नेकियां ही नहीं होगी तो क्या हुक्म आएगा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हक तलफी करने वाले के नामाए अमल के अंदर नेकियां ही नहीं होगी तो फिर जिन जिन लोगों को उसने हक मारा होगा या जिन जिन लोगों को उसने सताया होगा, उन मजलूमों के नामाए अमल में से उतने गुनाह निकाल कर इस शख्स के नामाए अमल में डाल दिए जाएंगे। मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज एक हद तक के तो नमाज की पाबंदी की जा रही है, आज एक हद तक के तो रोजे की भी पाबंदी की जा रही है, आज एक हद तक के तो ज़कात अदा करने का ज़ौक भी पाया जा रहा है, हत्ता के हज के हवाले से लोगों के अंदर शौक भी पाया जा रहा है। पहले लोग जब बूढ़े हो जाते थे उस वक्त हज के लिए इरादा करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज नौजवानों के दिलों के अंदर भी हज के हवाले से ज़ौक शौक पाया जा रहा है। लेकिन कम नसीबी ये है कि चंद सिर्फ इबादत को लोगों ने इबादत समझ रखा है और लोगों के हुकूक की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गुफ्तगू इस मुख्तसर से वक्त में नहीं हो सकती, लेकिन जो सबसे बड़ा हक इंसानों का इंसानों में जिसका हम लोगों पर है वो हमारे माँ बाप है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज इंसान मस्जिद की तामीर में पैसा देता है या मदरसे की तामीर में चंदा देता है या फकीरों की झोली के अंदर डालता है, तो इंसान ये तसव्वुर करता है कि मैं अल्लाह की राह में कितना माल खर्च करता हूं। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा तुम्हारे माल का हकदार अगर कोई है दुनिया में तो सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप है। मस्जिद में खर्च करने की रकम से ज्यादा सवाब, मदरसे में चंदा देने से ज्यादा सवाब, हत्ता के हज के ऊपर खर्च करने की रकम से ज्यादा सवाब अगर किसी के ऊपर खर्च करने की बुनियाद पे मिलती है तो वो माँ बाप के ऊपर खर्च करने की बुनियाद पे मिलती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज इंसान महफिलों के अंदर ऐलान तो करवाता है कि मेरी तरफ से इतने हजार, मेरी तरफ से इतने लाख, लेकिन जब माँ बाप के ऊपर खर्च करने की बारी आती है तो वो पीछे हटा हुआ नजर आता है। मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे इस बात को दिल के गहराइयों से सुनो कि आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिससे जिसके माँ बाप नाराज होते हैं अल्लाह ताला उसके कोई इबादत कबूल नहीं करता, ना उसकी नमाजें कबूल की जाती है, ना उसके रोजे कबूल किए जाते हैं, ना उसका हज कबूल किया जाता है। तो आज की इस उर्स मुबारक की महफिल के अंदर हम भी अपने दिल के गहराइयों में तलाश करें
कि क्या हमने हमारे माँ बाप को राजी किया है? क्या हमारे माँ बाप हमसे राजी हैं? आजकल तो एक जवान जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, अपने माँ बाप की अहमियत नहीं समझते, माँ बाप को कोई डांट रहा है, माँ बाप से कोई दौलत छुपा रहा है, माँ बाप को कोई घर से निकाल रहा है। मेरे कौम के नौजवानों सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम सुनो कि हर गुनहगार और मुजरिम को कल कयामत के दिन अजाब दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। इंसान अगर नमाज को तर्क करेगा, मरने के बाद कब्र में उसको अजाब मिलेगा। इंसान अगर किसी का दिल दुखाएगा, मरने के बाद उसको अजाब मिलेगा। इंसान अगर शराब पिएगा, मरने के बाद उसको अजाब मिलेगा। लेकिन ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, दो लोग ऐसे होंगे जब तक अल्लाह उनको दुनिया में जलील नहीं करता उस वक्त तक के उन्हें मौत नहीं आती। पहला तो माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, उस वक्त तक से वो दुनिया से नहीं जाता जब तक कि अल्लाह उसको दुनिया में जलील ना कर दे, वो रुस्वा ना हो जाए, लोग अपनी निगाहों के सामने उसको अपने लिए इबरत का सामान ना देख ले, तब तक कि उसे मौत नहीं आती। और दूसरा, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला। पहला माँ बाप का दिल दुखाने वाला और दूसरा रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करने वालों को तब तक के कुदरत मौत नहीं देती जब तक कि वो दुनिया के अंदर जलील ना हो जाए। मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अताए रसूल हजरत ख्वाजा ख्वाजगा, पनाह बेकशा, शिफाए दर्द मंदा, अताए रसूल हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम हिंदुस्तानी जिनके एहसान तले दबे हैं और कयामत तक के हिंदुस्तान का मुसलमान जिनका एहसान का बदला नहीं चुका सकती, वो अताए रसूल गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं और अपने नाना जान का हदीस का हवाला देते हुए कहते हैं कि मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी कि एक शख्स कयामत के दिन लाया जाएगा और उसकी पहाड़ों जैसी नेकियां होगी और वो अपनी नेकियों को देखकर बहुत खुश हो रहा होगा कि मैंने कितनी नेकियां की है, मैंने कितनी इबादत की है। वो अपनी नेकियों को देखकर फूला नहीं समा रहा होगा। ऐसे आलम के अंदर उसकी नेकियां मीजान पर रखी जाएगी और उसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। इतने में आवाज आएगी, रुको, ठहरो, अभी तोलने का दूसरा अंदाज बाकी है। ऐसे में वो देखेगा कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाहों के पलड़े में आ गिरेगा और उसका गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ऐसा में इरशाद होगा कि इसके गुनाह तो भारी हो गए और नेकियां हल्की हो गई, ले जाओ फरिश्तों, इसको ले जाओ और जहन्नम में डाल दो, उसके मुंह के बल घसीटते हुए ले जाओ और उसको जहन्नम में दाखिल कर दो। जब उसे जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा तो वो पूछेगा कि मेरे करीम जरा ये बता कि मेरी जिंदगी भर की पहाड़ों जैसी नेकियां इस छोटे से कागज के टुकड़े के सामने हल्की पड़ गई। आखिर ऐसा तो कौन सा गुनाह लिखा था उस छोटे से कागज के टुकड़े के ऊपर जिसने मेरी जिंदगी भर की नेकियों को हल्का कर दिया। तो अल्लाह का मुनादी निदा देगा कि तूने एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा और सिर्फ एक मर्तबा अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात की थी। बस उसी एक गुनाह ने तेरे सारी जिंदगी भर की नेकियों को हलाक कर दिया। अब मैं उन औलाद की बात नहीं करता जो अपने माँ बाप के गद्दार और बागी हैं, बल्कि मैं उनका जिक्र करता हूं जो दीनदार है और माँ बाप के वफादार कहलाते हैं। क्या कभी उनके जिंदगी के अंदर ऐसा मौका आया था कि हमेशा माँ बाप की खिदमत की हो और एक मर्तबा उनके सामने चिल्ला करके बात कही हो? एहतसाब कर सकते हैं आज की इस महफिल के अंदर, एहतसाब करो, हिसाब करो, अपने सीने पर हाथ रख करके सोचो कि क्या कभी हमारे जिंदगी के अंदर ऐसा मौका आया था कि हमने अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात की हो, उनके सामने चिल्ला करके बात की हो। अच्छे माहौल में तो सभी माँ बाप की खिदमत करते हैं, लेकिन जब माँ बाप तुम्हारे मुखालिफ, तुम्हारे खिलाफ फैसला देते हैं तो क्या तुम तुम्हारे माँ बाप की बुराई नहीं करते? आजकल तो एक जवान अगर 5 वक्त का नमाजी बन जाए तो कहता है कि मैं मेरे बाप की ताजीम क्यों करूं, मेरा बाप तो शराबी है। मैं मेरी माँ की ताजीम क्यों करूं, मेरी माँ तो पर्दा नहीं करती। मैं दीनदार हूं, मेरे माँ बाप दीनदार नहीं है तो मैं उनका एहतराम क्यों करूं? तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माँ बाप का एहतराम इसलिए नहीं कि वो मुत्तकी है, माँ बाप की ताजीम इसलिए नहीं कि वो हाजी है, माँ बाप का अदब करना इसलिए नहीं कि वो इबादत गुजार है, माँ बाप की ताजीम इसलिए नहीं कि वो तहज्जुद गुजार है। जो बेटा अगर तहज्जुद गुजार हो, 5 वक्त नमाजें पढ़ता हो
रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता हो, हत्ता के बेटा विलायत की मंजिल पर पहुंच चुका हो, और अगर उसके बाप गुनहगार है तो अब भी उस वली पर लाजिम है कि अपने बाप का एहतराम करे, क्योंकि माँ और बाप का एहतराम तकवे की बुनियाद पर नहीं, बल्कि माँ और बाप का एहतराम इस बुनियाद पर है कि वो हमारे माँ बाप है। उन्होंने एहसान किया है हम पर, 5 वक्त का नमाजी बनकर कोई अपने माँ बाप से बड़ा नहीं था। मेरे प्यारा अकल इस्लाम के प्यारे दीवानों, अब तक आपने माँ बाप के हुकूक के ताल्लुक से कुछ हिदायत और नसीहत सुनी। अब आओ अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में आगे इरशाद फरमाता है, वह भी दिल कुर्बा, कि अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो। समाज में जितने भी रिश्ते पाए जाते हैं, समाज में जितने भी रिश्ते पाए जाते हैं, वो तमाम रिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। चूंकि इंसान समाज में रहता है तो उसके बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे कि खून का रिश्ता, दूध का रिश्ता, अम्मा की तरफ से रिश्ते, अब्बा की तरफ से रिश्ते, और सारे के सारे रिश्तों को निभाने का हुक्म है। अगर हम ये समझेंगे कि सिर्फ नमाज पढ़कर हम जन्नत में चले जाएंगे तो यह अहले बिदत का ख्याल है, यह अहले सुन्नत का ख्याल नहीं, क्योंकि अहले बिदत के नजदीक नमाज पढ़े और सब माफ है, लेकिन अहले सुन्नत के नजदीक दीन मुकम्मल निज़ाम हयात का नाम है। जब तक पूरे दिन पर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक के कामिल मोमिन नहीं हो सकते, बल्कि अगर रिश्तों को काटोगे तो नमाजें भी कबूल नहीं होगी, रिश्तों को काटोगे तो दुआएं भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस किसी ने अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद रखी हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सजदों को उसके सर के ऊपर नहीं जाने देता। जिस किसी ने अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद रखी हो, उससे बुग्ज रखा हो, उससे कीना रखी हो, उससे अदावत रखी हो, तो अल्लाह ताला उसके सजदों को उसके सर के ऊपर नहीं जाने देता, यानी उसके सजदे उसके मुंह पर मार दिए जाते हैं। आप किरत करते रहो, आप रुकू करते रहो, आप सजदे करते रहो, कुछ कबूल नहीं है। मेरे प्यारा आक़िल सलाम के प्यारे दीवानों, एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ ले गए, तो शाम वालों ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि आप सहाबी रसूल है, अगर आप हमारे लिए दुआ करेंगे तो आपकी दुआ हमारे लिए मकबूल होगी। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, पहले तवज्जो करें कि आज की दुनिया में, रूए जमीन पर आज की दुनिया में जितना ही बड़ा बुजुर्ग हो, लेकिन सहाबी की तरह कोई बुजुर्ग हो नहीं सकता, क्योंकि सारी बुजुर्गी नबूवत व रिसालत के बाद अगर कहीं जमा है तो मकाम सहाबियत में जमा है। अंबिया व रसूल के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो मकाम सहाबा को दिया है। सहाबा की जमात के अलावा कोई ऐसी जमात नहीं जिसके लिए अल्लाह ताला ने खैर व जन्नत का वादा फरमाया हो। तो शाम वालों ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मैं ऐसे दुआ नहीं करूंगा, मेरी दुआ एक शर्त पर होगी। सबसे पहले महफिल में से उन लोगों को बाहर करो जिनकी वजह से मेरी दुआ की मकबूलियत में रुकावट बन सकती है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि महफिल में से उन लोगों को बाहर करो जिसने अपने रिश्तेदारों से रुखाई रखी है, उनसे बुरा बर्ताव किया है। तो उन पूरे मजमे में सिर्फ एक नौजवान ऐसा था जिसने अपनी रिश्तेदारी काट रखी थी। वो खड़ा हुआ, बाहर गया और अपने फुप्पी के पास गया और फुप्पी के पास जाकर कहा कि फुप्पी जान, मैंने जो आपसे बातचीत बंद रखी थी मुझे माफ कर दे। फुप्पी ने कहा क्यों माफी मांगना आए हो? तो उस शख्स ने कहा कि अबू हुरैरा ने अपनी महफिल में से निकाल दिया, क्योंकि जहां रिश्तेदारों से रिश्ता काटने वाले लोग मौजूद होते हैं वहां की कोई दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। तो लिहाजा आप जल्दी मुझे माफ कर दे ताकि मैं अबू हुरैरा की महफिल में लौट सकूं और उनको दुआओं की बरकत हासिल कर सकूं। मेरे प्यारा आक़िल इस्लाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जन्नत में महलात देखे, मैंने जन्नत में महलात देखे, सोने के, मोती के, याकूत के, जबरूत के महल देखे, और उन महल का हाल ऐसा था कि अंदर से बाहर के मंजर नजर आते थे और बाहर से अंदर के नज़ारे नजर आता थे। तो जब वो खूबसूरत मकानात जब मैंने देखे तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्रील, ये खूबसूरत मकान किसके लिए है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये महल आपके उन उम्मतों के लिए है कि जो लोग सिला रहमी करते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाते हैं
और रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं और फिर सलाम को आम करते हैं। जिब्रील अमीन ने मेरे आका से बहुत खूबसूरत बात अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सिला रहमी करने वाला, रिश्ते निभाने वाला, सलाम को आम करने वाला और जब सो जाए उस वक्त नमाज का एहतमाम करने वाला, उनके लिए अल्लाह ने ये महल तामीर फरमाए हैं। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन महल में अल्लाह उनको दाखिल करेगा कि जब वो लोगों से गुफ्तगू करते हो तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हो, बड़ी मीठी गुफ्तगू करते हो, बड़े अच्छे लहजे में गुफ्तगू करते हो, बल्कि चिल्ला चिल्ला करके सबसे गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि बड़े अच्छे लहजे में गुफ्तगू करते हो। तो उनके लिए अल्लाह ने महल तामीर फरमाए हैं। मेरे प्यारा आकल इस्लाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अपनी ज़ात की कसम उठा करके फरमाता है कि कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, जो लोग सिला रहमी करेंगे मैं उनके उम्र में इजाफा करूंगा, मैं उनके माल में बरकत दूंगा और उनके घर हमेशा आबाद रखूंगा। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करने वालों, अगर अपने घर की आबादी चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अपनी ज़ात की कसम उठा करके फरमाता है कि जो सिला रहमी करेगा मैं उसके घर हमेशा आबाद रखूंगा, मौत के वक्त उनकी शक्तियों में आसानी पैदा करूंगा और कब्र के मामलात में उन पर आसानी पैदा करूंगा, और कल कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दूंगा और ऐलान किया जाएगा कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करने वालों, आओ और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब तक हमने रिश्तेदारों के हुकूक के ताल्लुक से कुछ हिदायत और नसीहत सी। अब आओ रिश्तेदारी निभाने के ताल्लुक से एक इबरतनाक सच के समाते के हवाले पेश करता हूँ। उससे पहले एक मरतबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तब पाक का नजराना पेश करो, पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं कि एक अजमी बुजुर्ग मक्का में मुकीम हुए, बहुत बड़े वली कहलाते हैं, मक्का में रहते, पूरी पूरी रात काबे का तवाफ करते, पूरा दिन रोजे से रहते और कुरान पढ़ने में दिन गुजारते और पूरी रात काबे में इबादत करते। मक्का की हर एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकी के बराबर है। तो वो शख्स कहते हैं अजमी बुजुर्ग को कि जो इतने नेक, मुत्तकी और परहेजगार थे, तो जब मैं सफ़र के लिए निकला तो मेरे पास सोना बहुत ज़्यादा था, एक थैली भर के सोना था। तो मैंने सोचा ये बुजुर्ग जो इतने नेक, मुत्तकी, अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे हैं, पूरी पूरी रात काबे का तवाफ़ करते हैं, पूरा दिन रोज़े से रहते हैं, अल्लाह का बरगुज़िदा बंदा है, मक्का का बाशिंदा कहलाता है। तो मैंने अपने सोने की थैली सफ़र पर जाते वक्त उन्हें सौंप दी और उन्हें कहा कि ये थैली तुम अपने पास रखो, जब मैं वापस आऊँगा तो ले लूँगा। अब खुदा का करना यह हुआ कि जैसे ही मैं सफ़र के लिए निकला उसी दौरान उनका इंतकाल हो गया, उन अज़मी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। तो जब मैं सफ़र से वापस आया तो मैंने देखा उनका इंतकाल हो गया। तो मैंने उनके घर वालों से पूछा कि वो फला बुजुर्ग उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मैंने अपने सोने की थैली उन्हें दी थी, वो मेरी अमानत थी। तो घर वालों ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता आपके सोने की थैली के बारे में, उनका तो इंतकाल हो गया। तो मैंने पूछा कि मक्का में इंतकाल हुआ तो दफन कहाँ हुए? तो घर वालों ने कहा कि मक्का के कब्रिस्तान जन्नतुल माला में दफन हुए। ये वही कब्रिस्तान है कि जहाँ दफन होने के लिए बड़े बड़े औलिया किराम दुआ करते हैं, क्योंकि ये हरम के बिल्कुल पास है। तो वो शख्स कहते हैं कि अब मैं परेशान हो गया कि मैंने अपनी सोने की थैली दी और उनका इंतकाल हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो ऐसे में मेरी मुलाकात हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होती है। तो मैंने हज़रत मालिक बिन दिनार से कहा कि हज़रत मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या मसला है? तो मैंने कहा कि इतने वजन का सोना मेरे पास था, मैंने एक बुजुर्ग को दिया, वो बड़े ही नेक, मुत्तकी, परहेजगार थे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया, अब पता नहीं क्या हुआ। उनके घर वाले कहते कि हमें कुछ नहीं मालूम। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि क्योंकि हम मक्का में रहते हैं तो तुम्हारे लिए एक आसान तरीका है। तुम कहते हो कि वो नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, पूरी पूरी रात काबे में तवाफ़ करते, इबादत करते, पूरा दिन रोज़े से रहते। तो जब जुम्मे की रात आए, शब जुम्मा आए, तो रुकन यमनी और मकाम इब्राहिम के बीच जाना और वहाँ जाकर उनका नाम लेकर के पुकारना। अगर वो जन्नतियों में से होगे, नेक होगे, वली होगे, तो वो ज़रूर तुम्हें आवाज़ देंगे, क्योंकि शब जुम्मा में मोमिनों और जन्नतियों की रूह रुकन यमनी और मकाम इब्राहिम के पास जमा होती है।
तो अगर बात करनी हो, हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा कि अगर बात करनी हो तो जान लेना कि जब कोई ना हो तो पुकारना, इंशाल्लाह जरूर वो तुम्हें आवाज देंगे। तो शब जुम्मा का इंतजार किया गया। जैसे शब जुम्मा आधी रात गुजरी तो वो शख्स कहते हैं कि मैंने आवाज लगाई कि ए फला बुजुर्ग, तू कहाँ है, मुझसे बात कर। तो कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया तो वो शख्स वापस हजरत मालिक बिन दिनार के पास आए और उनसे कहा कि कोई जवाब नहीं आया। तो हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा कि जिसे तुम वली समझ रहे थे या जिसे तुम वली कह रहे थे वो वली ना था। पूरी पूरी रात काबे का तवाफ करता था लेकिन वो जन्नती ना था। पूरे दिन भर रोजे रखता था लेकिन वो जन्नती ना था। पूरी रात मक्का में इबादत करता था लेकिन वो जन्नती ना था। वो अजाब में गिरफ्तार है। जाओ यमन जाओ, यमन में एक कुआं है जिसका नाम बीरे बरहूत है, वहां जाओ और वहां जाकर उनका नाम लेकर के पुकारना, फिर देखो वो तुमसे बात करता है। दो चीजें हैं, या तो रूह जन्नतियों की यहां मिलेगी या तो जहन्नमियों की वहां मिलेगी। तो अगर बात करनी हो तो जान लेना। तो उन्हें कहा गया कि यमन जाओ। तो ये शख्स मक्का से सफर करके यमन गए, क्योंकि इनके पास सोना बहुत ज्यादा था, कीमती चीज थी जिसकी कीमत बड़ी होती थी। तो जैसे ही ये बीरे बरहूत के पास पहुंचे तो वहां से इनको चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वहीं पर दो रूह अभी ताजा लाई गई थी जो चीख रही थी। उनके चीखे सुनकर इनका कलेजा मुंह को आ गया था। तो ये शख्स पूछते हैं कि तुम दो रूह जो अभी अभी आए हैं वो कौन हो तुम लोग? तो उसमें से एक ने कहा कि मैं बादशाह का दरबान था, उसकी हर एक हरकत में मैं सिर्फ हाँ कहता था। अगर वो शरीयत के मुताबिक काम करता तो भी मैं हाँ कहता, और अगर शरीयत के खिलाफ काम करता तो भी मैं हाँ कहता, इसलिए अल्लाह ने मुझे अजाब में कर दिया। और दूसरे ने कहा कि मैं भी गुनाहगार था, मैंने बहुत सारे गुनाह किए थे, इसलिए अल्लाह ने मुझे अजाब में गिरफ्तार किया। तो वो शख्स कहता है कि मैंने आवाज लगाई कि फला तू कहाँ है, मुझसे बात कर। तो एक गमगीन सी आवाज आई कि बोलो क्या बात है। वो कहते हैं मुझे उस वहां मिली, उसने कहा कि बोलो भाई क्या बात है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये बता कि मैंने जो सोने की थैली तुझे अमानत दी थी वो कहाँ है। तो उसने कहा कि मेरे घर के जीने के नीचे, यानी मेरे घर के सीढ़ी के नीचे मैंने दबा के रखी है, वहां जाना और वहां जाके निकाल लेना, मैंने कभी किसी के अमानत में खयानत नहीं ना की। तो वो शख्स बोलते कि जब मेरी अमानत का पता उसने बता दिया तो मैंने पूछा कि तुम तो बड़े नेक थे, मुत्तकी थे, हम तो तुम्हें अल्लाह के वली समझते थे, तो फिर तुम अजाब में गिरफ्तार कैसे हुए? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि वल्लाह तुम जो कहते हो मैं वैसा ही था, यकीनन मैं नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, लेकिन अजाब में गिरफ्तार होने के सिर्फ एक वजह है, पूरी पूरी रात काबे का तवाफ करना धरा के धरा रह गया, पूरी पूरी रात मक्का में इबादत करना धरी के धरी रह गई, रातों को जाग कर नमाजें पढ़ना धरे के धरी रह गई। सिर्फ एक गुनाह की वजह से आज मैं अजाब में गिरफ्तार हूं, अगर मेरी मदद कर सको तो कर दो। तो मैंने पूछा कि किस चीज की वजह से तुम्हें अजाब हो रहा है? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मेरी एक बहन थी, मेरी एक बहन की वजह से मुझे अजाब हो रहा है। माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने कभी अपने बहन की खबरगिरी नहीं ली, मैंने कभी उससे मुलाकात नहीं की, मैंने कभी उससे राब्ता नहीं किया, यहां तक कि उसके बारे में कभी किसी से पूछा तक नहीं। तो जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा कि तू पेट भर खाता रहा लेकिन तेरी बहन भूखी सोती रही, तू अच्छे कपड़े पहनता रहा लेकिन तेरी बहन फटे पुराने कपड़े में जिंदगी गुजारती रही। सिर्फ एक गुनाह, बहन का हक मारने की वजह से अल्लाह ने मुझे अजाब में गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा कि अगर कोई इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, लेकिन भाई बहन के हुक्म अदा नहीं करता, सिला रहमी नहीं करता, तो मैं उसकी सारी नेकियां मिटा देता हूं। तो वो बुजुर्ग जो मक्का में मुकीम हुए, जन्नतुल माला में दफन किए गए, वो फरमाते हैं कि मैंने बहुत कुछ इबादतें की, मैंने सब कुछ किया, नमाजें पढ़ी, तवाफ किए, रोजे रखे, कुरान शरीफ की तिलावत की, सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ एक गुनाह की वजह से आज मैं अजाब में गिरफ्तार हूं, अपनी बहन का हक मारने की वजह से। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी मदद कर सको तो कर दो, मेरी बहन के पास जाओ और उनसे आके मेरी तरफ से माफी मांगो, अगर वो मुझे माफ कर देगी तो ही मुझे यहां से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो वो शख्स सबसे पहले बात की सच्चाई जानने के लिए उनके घर गए, और उनके घर के जीने के नीचे यानी सीढ़ी के नीचे जब उन्होंने खोद के देखा तो वो कहता है कि मुझे मेरी सोने की थैली मिल गई। उसके बाद उन्होंने अज़म का सफर किया, और जब वहां पहुंचकर उनकी बहन की हालत देखी तो उनकी बहन की हालत बहुत खराब थी, बहुत बुरी थी, फटे पुराने कपड़े पहने थे और भूख और प्यास की शिद्दत में डूबी हुई थी।
तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह हर घर की कहानी नहीं? आज हमारे भाइयों के साथ हमारा व्यवहार क्या है? आज हमारे बहनों के साथ हमारा व्यवहार क्या है? आज हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा व्यवहार क्या है? आखिर में रिश्तेदारों के हुकूक के ताल्लुक से एक ही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं तो सबका ख्याल करता हूं, लेकिन वही लोग हैं जो मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं करते। तो उस पर भी मेरे आका ने बहुत खूबसूरत बात फरमाई है कि मोमिन की शान ये है कि जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा। बस रिश्तेदारों के हुकूक के ताल्लुक से मैंने जो बातें सुनाई आपको, बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रिश्तेदारों के हुकूक के ताल्लुक से हम सबको रिश्तेदारी निभाने की तौफीक अता फरमावे। अब आइए आयत करीमा का आखिरी हिस्सा। वल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई यतीम का ख्याल करता है, उसे खाना खिलाता है, उसकी देखभाल करता है, तो ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको क्या अज्र मिलेगा? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ने वालों को मैं ये दर्जा दूंगा, या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि रोजा रखने वालों को ये दर्जा मिलेगा। लेकिन जब यतीम की किफालत की बात आई तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला कल कयामत के दिन इतने करीब होंगे जैसे कि ये दो उंगलियां हैं। और यतीम की किफालत के बारे में आका फरमाते हैं कि वो घर सबसे बेहतरीन है कि जिसके अंदर यतीम हो और उसका ख्याल कराया जाए। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम मुझे अपने परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, यतीम की किफालत करने वाला कल कयामत के दिन मेरी शफाअत का हकदार बनेगा। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, आयत करीमा का दूसरा हिस्सा जो हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से था उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ और यतीमों और मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और आखिर में एक ही बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको आगे कहा कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो हुकूकुल इबाद है उसके मामला हुकूकुल्लाह से बढ़ जाता है। तो मतलब ये नहीं समझना कि अल्लाह के हुकूक को हम हकीर जाने। नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये सब हम पर फर्ज है। इसके मकाम, इसके अहमियत या इसके दर्जे तक दूसरे को इबादत नहीं पहुंच सकती। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के बताए हुए नक्श कदम से और वक्त की पाबंदी के साथ हुकूकुल्लाह पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको बोलने समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो कुछ भी गलती को अल्लाह ताला अपने मौला हबीब के सदके में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े हसीन अंदाज में हमारे सामने बयान फरमा रहे थे पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब सैयद मोहम्मद